हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डीएचए से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी का आंसर आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो, जिसमें आप लोगों के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि दुबई में हमें फार्मासिस्ट की जॉब कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को दुबई में फार्मासिस्ट का जॉब करना है या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जॉब करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आप इंडिया में रहते हैं और वहाँ पर कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ता है, तभी आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिलता है। जब आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब आप लोग जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हो, और तभी आप लोगों को मोस्टली जॉब मिलता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों, यूएई में भी अगर आप लोगों के पास लाइसेंस हो जाता है, तभी आप लोगों को जो है यहाँ पे जॉब मिलता है। अब वो लाइसेंस हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो है डीएचए का एग्जाम निकालना पड़ता है। पूरे यूएई में 3 तरह के लाइसेंस चलते हैं, डीएचए, एमओएच और हाथ। जैसे अपने यहाँ इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, वैसे ही यूएई में जो है अलग अलग यहाँ पे भी स्टेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे हर स्टेट में अलग अलग लाइसेंस चलता है। 3 तरह के लाइसेंस मैंने बताया, डीएचए, एमओएच और हाथ। तो अगर आपके पास डीएचए का लाइसेंस है तो आप लोग दुबई में जॉब कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एमओएच का लाइसेंस है तो आप 5 यहाँ पे और स्टेट है, वहाँ पे जॉब कर सकते हो। और हाथ लाइसेंस है तो आप लोगों को यहाँ पर जो है अबू धाबी है, वहां पर जॉब कर सकते हो। और वो जो 5 स्टेट और मैंने बताए हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। शारजा हो गया, रसल खैमा हो गया, उमल क्वीन हो गया, अजमान हो गया और फुजेरा हो गया। ये 5 एमिरेट्स और हैं। टोटल यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं। 5 ये हो गया, एक दुबई हो गया और एक अबू धाबी हो गया। टोटल 7 एमिरेट्स हैं, जिसको हम कह लें कि 7 स्टेट है यहाँ पर। ठीक है। तो ये तीनों में से आप लोगों के पास जब भी कोई भी लाइसेंस मिल जाता है, तो आप लोग जो है यहाँ पर यूएई में जॉब कर सकते हैं। ठीक है। अब ये लाइसेंस कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है यहाँ पर, डीएचए का एग्जाम। ठीक है। डीएचए, एमओएच या फिर हाथ, कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इजिली आप लोग का जो एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो डीएचए होता है। डीएचए थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू एमओएच और हाथ के। ठीक है। तो इजिली आप लोगों का डीएचए निकल जाता है। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों का डीएचए एग्जाम निकल जाएगा। और डीएचए एग्जाम निकलने के बाद आप लोगों को यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है और आप लोग यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब दोस्तों, डीएचए एग्जाम के लिए एक्सपीरियंस हमें कितना होना चाहिए कि आप लोग एग्जाम दे सकें। डीएचए एग्जाम देने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब हम अपनी फार्मेसी कंप्लीट करते हैं तो हमें जो फाइनल ईयर की मार्कशीट मिलती है, उस डेट से काउंट होता है हमारा एक्सपीरियंस। और उसी डेट से आप लोगों का करंट डेट में 2 साल का गैप जरूरी होता है दोस्तों। तभी आप लोगों का एग्जाम होगा, डाटा फ्लो होगा और एलिजिबिलिटी लेटर आपका आएगा। आप लोगों का जब तक ये तीनों प्रोसेस नहीं होगा, आप लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको एग्जाम भी पास करना है, उसके बाद डाटा फ्लो होता है, डाटा फ्लो के बाद फिर आप लोगों का एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना होता है, तभी आप लोगों को जो है लाइसेंस मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब इसमें देखिए, डीएचए एग्जाम जब आप देते हैं, पास कर लेते हैं, तो आप लोगों का जो है डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो में आप लोगों के मोस्टली 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आप लोगों को जो है, जो फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहां से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो चाहिए होगा। आप लोगों का रिन्यूअल बुक चाहिए होगा। और आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी से आप लोगों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिला है, या फिर जो आप लोगों के बैचलर की डिग्री है, वो भी अटैच करना होता है। ये मेजर 4 डॉक्यूमेंट आप लोगों को अटैच करने होते हैं डाटा फ्लो के लिए। और डाटा फ्लो जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों का डीएचए के लिए एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करना होता है। एलिजिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों का जो है डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाता है। और उसी लेटर के बेस पे आप लोग ये आते हैं और आप लोगों को जॉब मिलती है। जॉब मिलने के बाद वो एलिजिबिलिटी लेटर जो है एक्टिवेट किया जाता है और आप लोगों का लाइसेंस हो जाता है वो। ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्तों डीएचए एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है। बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि डीएचए एग्जाम हम कब दे सकते हैं। तो डीएचए का एग्जाम जो है दोस्तों, आप लोग कभी भी दे सकते हैं। मतलब आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद आप लोग कभी भी दे सकते हैं।
इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई मंथ नहीं है कि इसी मंथ में इसका फॉर्म निकलता है। जस्ट आपने 2 इयर्स कंप्लीट किया तो आप लोगों के बाद जो है आप लोग डीएचए की साइट पे जाकर के अपना ऑनलाइन एग्जाम बुक कर सकते हैं, कभी भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि डीएचए एग्जाम का सेंटर कहाँ मिलता है। डीएचए एग्जाम का सेंटर दोस्तों आप इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं, जहाँ जहाँ पे इसके सेंटर हैं। मेजर सिटी जो बड़े सिटी हैं वहाँ पे इनके सेंटर बनाए गए हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, जैसे यूपी से हैं या फिर आसपास के क्षेत्र से हैं, बिहार वगैरह से, तो आप लोगों का जो यहाँ सेंटर है वो मिलेगा आप लोगों को गुड़गांव में। मुंबई वालों के लिए मुंबई में मिलेगा, या फिर उस एरिया से जितने लोग भी हैं महाराष्ट्र वगैरह से, तो वो लोग का मुंबई में होगा। इसी तरह से साउथ में भी है, वेस्ट में भी है, सब जगह इनके सेंटर है। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं अपना नियरेस्ट सेंटर देख करके। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें एग्जाम, मान लीजिए सब कुछ हमारे पास लाइसेंस हो गया, तो जब हम यहाँ पे जॉब करने आएंगे तो हमें जॉब कैसे मिलेगा, मतलब कि इंडिया से ही हमको जॉब मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंडिया से आप लोगों को मोस्टली जॉब नहीं मिलेगा, आप लोगों को यूएई आना पड़ेगा, विजिट पे आइए या जॉब सीकर वीजा लेकर के यहाँ पे आएंगे आप लोग, और जॉब आपको सर्च करना होगा। जॉब सर्च करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगा। ऑनलाइन तरीके से आप लोग जॉब सर्च करिए, ऑफलाइन फार्मेसी पे विजिट करके आप लोग ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जॉब ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, इंडिया से आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा जॉब सर्च करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें सैलरी क्या मिलती है। देखिए, सैलरी डिपेंड करता है आप लोगों के एक्सपीरियंस पर, और आप लोगों के कितना कम्युनिकेशन अच्छा है, सारी चीज देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को सैलरी डिस्कस किया जाता है। लेकिन एक एवरेज सैलरी जो है यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है और फार्मेसी टेक्नीशियन का आप लोगों के पास डीएचएएमओएच का लाइसेंस है, तो आप लोगों को जो है यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 2500 दिरहम से लेकर के 3000 दिरहम के बीच में मिल जाती है। और अगर आप लोगों के पास बीफॉर्म का डिग्री है, और बीफॉर्म और साथ में आप लोगों के आप लोगों के पास डीएचए एमओएच का लाइसेंस है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे सैलरी जो है 2500 दिरहम से लेकर के 4000 दिरहम के बीच में मिल जाती है। वो डिपेंड करता है आप लोगों के जो इंटरव्यू होता है उसके आधार पर। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्या हमें मतलब लाइसेंस मिल गया तो हमें जॉब मिल जाएगा, ये कितना परसेंट श्योर है कि हमें वहां पे जॉब मिल जाएगा। तो मोस्टली दोस्तों जॉब मिल जाता है सभी लोगों को। बहुत से लोगों को जिनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही खराब है, उनको जो है नॉलेज नहीं है बिल्कुल फार्मेसी का, तो वैसे लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, फार्मेसी की नॉलेज है, तो आप लोगों को 100% जॉब मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जॉब आप लोगों को कभी कभी क्या होता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। वो थोड़ा समय लगता है दोस्तों, यहाँ पर 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, तो जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों ओवरऑल सारे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया। बहुत से लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें यहाँ पर फूड और रहने का क्या खर्चा आएगा, मतलब खाने का रहने का क्या खर्चा आएगा, क्या हमें कंपनी की तरफ से मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसके बारे में मैं बता दूं, देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है आप लोगों को जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं, और ना ही आप लोगों को फूड मिलता है। तो ये सब सब कुछ अपना ही रहता है दोस्तों। लेकिन कुछ कंपनियों में मिल जाता है आप लोगों को, लेकिन ना के बराबर ही आप मान के रखिए। आप लोगों को एकोमोडेशन और खाने का दोनों आपका अपना रहेगा। लगभग ये जो खर्च आ जाता है वो भी लगभग 800 दिरहम में आप लोगों को खाना रहना सब कुछ हो जाता है। ठीक है, और जो भी इसके बाद आपके पैसे बचते हैं वो आप लोग अपने घर पे भेज सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सारा क्वेश्चन दोस्तों। और आप लोगों के जितने भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन और भी बच रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का आंसर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।